Hello Commandos, welcome to Biometers classes online. So today it's a topic from the chapter Electromagnetic Induction class 12 physics and name of the topic is Mechanism of EMI. तो हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ फॉर्मूले को रिकॉल करते हुए। चलो तो फॉर्मूला रिकॉलिंग में जब हम बढ़ते हैं तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हम इस चैप्टर में सीखते हैं वो क्या है, फ्लक्स के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ एरिया, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट से डिनोट करते हैं और ये इसका सॉल्व करके बी ए कॉस थीटा के फॉर्म में आता है। और यहां पर आपको एक बार फिर से आइडिया क्लियर होता है कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी नॉट अ स्केलर। देन फिर हम बात करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो क्या कहता है कि whenever there is a change in magnetic field associated with a coil, then an EMF or current is induced in the coil and this is directly proportional to rate of change of flux फैराडेज लॉ से, और इसका मैग्नीट्यूड जो आता है E बराबर डी फाई बाई डी टी आता है। नाउ यहां पर हम E बराबर जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं लिख देता हूं डी बाई डी टी ऑफ एन बी ए कॉस थीटा। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स के चेंज होने से भी हम ईएमएफ के बारे में बात कर सकते हैं। फिर हम यहां पर एवरेज लिखते हैं तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ठीक है। फिर यदि कॉइल क्लोज है तो उसका रेजिस्टेंस आर है तो उसका करंट आएगा, उसमें इंड्यूस करंट ई बाई आर या 1 बाई आर डी फाई बाई डी टी। और यदि मुझे एवरेज लिखना है, एवरेज इंड्यूस करंट, तो मैं लिखूंगा ई एवरेज डिवाइडेड बाई आर, दैट इज 1 बाई आर डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। और चार्ज फ्लोन को लिखा जाता है डेल्टा फाई बाई आर। यही मेन फॉर्मूले हैं जो अभी तक हमने इसमें डिस्कस किए हैं। इसके बाद लेंज लॉ आ जाता है जो E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी बतलाता है, और लेंज लॉ जो है वो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को प्रोवाइड करने का काम हमारे लिए करता है, ठीक है। यस और नो? नाउ मैं आगे बढ़ता हूं और मेन टॉपिक है हमारे पास में मैकेनिज्म ऑफ ईएमआई, या इसे हम मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ के नाम से जानते हैं। किसी भी नाम से पढ़ो, मेन है। कई बार ऐसा होता है कि हमें हेडिंग नहीं पता होती है लेकिन अंदर क्या है कोर कंटेंट यदि सब कुछ पता है देन ऑल्सो इट्स ओके, नॉट एन इश्यू एट ऑल, ठीक है। अब यहां पर हम इसको समझ रहे हैं, मतलब ईएमआई काम कैसे करता है, मैकेनिज्म मतलब किस प्रकार से हमारे पास में ईएमआई के बारे में हम बात करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कुछ इस प्रकार से कि हमारे पास में एक कंडक्टर है, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ कैपिटल एल मूव्स विद वेलोसिटी बी, मूव्स विद वेलोसिटी v in a magnetic field B वेक्टर, और B कैसा है, ये वाला, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक L लेंथ के कंडक्टर को, ध्यान रखना भैया यहां पर मैं बात कर रहा हूं कंडक्टर की, जिसकी लेंथ क्या है, L है, और ये V वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगाया है उसके कैसा मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो समझते हैं, ये मेरे पास में है एक L लेंथ का कंडक्टर है, यहां पर मैंने एक ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर लगा दिया है,
जो कि यूनिफॉर्म नेचर का है, और ये रॉड यहां पर v वेलोसिटी से ऐसे चल रही है। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये है आपका वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू लेंथ, वेलोसिटी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया मैंने कुछ इस प्रकार से यहां पर इसको बनाया है। तो यदि मैं इसको बनाता हूं तो मुझे एक बात समझ में आती है कि भैया यदि मैं ऐसे कर लूं कुछ किस प्रकार से, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो इस बेसिस पर मैं कह सकता हूं कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो आपके पास में है वी आई कैप, यस, और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ये है आपके पास में बी और माइनस के कैप, दैट इज माइनस बी के कैप। ठीक है, बोलो यहां तक किसी को परेशानी होगी क्या? होगी क्या? होगी क्या? नहीं ना। नाउ सी, मैं यहां पर एक और चीज लेने वाला हूं, उसको भी मैं समझाता हूं, लेकिन इस रॉड के अंदर में यदि मैं एंट्री कर जाऊं, इस रॉड के अंदर में यदि मैं एंट्री कर जाऊं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? तो देखो भैया, इनसाइड रॉड यदि मैं बात करूं या इनसाइड कंडक्टर यदि मैं बात करूं तो भैया इसमें चार्ज कैरियर्स होंगे। क्या होंगे? चार्ज कैरियर्स होंगे, यस और नो। लेकिन ओवरऑल ये क्या होगा? न्यूट्रल होगा, यस और नो। क्या ये वाली बात यहां पर समझ में आती है? सर मान लेते हैं आपकी इस बात को हम समझ रहे हैं और थोड़ी देर के लिए आपको हां कह देते हैं, मतलब कह दो भाई। एक बात बताओ लेकिन मुझे, कंडक्टर है मतलब इसके अंदर में फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे, मतलब कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सर हो सकते हैं। अब सोचो, मैं यहां पर यदि कंसीडर करूं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को, मतलब इसमें तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर में कंसीडर किया, तो वास्तविकता में क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से इस वाले मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, यस और नो। क्या जा रहा है या नहीं जा रहा है? आपने बोला हां, मैंने बोला इनसाइड कंडक्टर ये सिचुएशन बन रही है, तो मैंने बोला इनसाइड कंडक्टर कंसीडर वन इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर कंसीडर किया, तो ये इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से जा रहा होगा। भाई यदि पूरी रॉड जा रही है तो वो इलेक्ट्रॉन भी v वेलोसिटी से चलेगा इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पर है। तो मैं ये चाहता हूं आपसे जानना कि जो मैग्नेटिक फोर्स ये इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा वो कितना होगा? द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन। तो भैया आप लिखोगे कि वी नो एफ एम वेक्टर बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यस और नो। तो यहां पर यदि आप देखोगे तो एफ एम वेक्टर बराबर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आएगा वी आई कैप क्रॉस माइनस का बी के कैप। तो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट एफ एम वेक्टर बराबर क्या मिलेगा? देखो माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, और आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप, तो ये मिलेगा माइनस ई वी बी जे कैप, यस और नो। क्या यही मिलने वाला है? तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लग रहा है ई वी बी इस डायरेक्शन में। सर कैसे पता लगा ये डायरेक्शन? तो वहां पर मैंने निकाल के दिखाई है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आता एकदम से, तो इसके लिए मैं धीरे धीरे करने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, ये एक्स डायरेक्शन है ना, तो इसका मतलब ये है आपका प्लस आई कैप, ये है आपका प्लस जे कैप, और जेड मतलब ये डॉट वाला आएगा आपका प्लस का के कैप। ठीक है, इसलिए बी में माइनस के कैप लिखा है।
अच्छा, इस रिजल्ट को डिराइव करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, बाद में सब चीजें और बताऊंगा, जरा थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो माइनस जे कैप इधर आएगा क्या, नीचे वाली डायरेक्शन बोर्ड के हिसाब से? तो यस, ये आपकी माइनस आएगी, तो मैंने ये बनाई, यस और नो। तो इसका मतलब ये है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स inside conductor experience the force EVB and accumulate as shown, accumulate as shown। तो कैसे एक्यूमुलेट हो जाएंगे? सारे की सारे इलेक्ट्रॉन, क्या देखो इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है उन पे सब पे ईवी भी लग रहा होगा इस साइड में, तो सारे की सारे इलेक्ट्रॉन क्या नीचे की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे? सोचना, हो जाएंगे। तो यदि हो जाएंगे तो भैया मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूं, तो सोचो ये ऐसे और ऐसे है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी आपके पास में इलेक्ट्रॉन हैं वो भैया यहां पर इकट्ठे होने लगेंगे। देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होने लग गए। अब देखो यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन था इस रॉड में, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन था वो ऐसे नीचे की तरफ जाने लग गए और सारे यहां पर इकट्ठे हो गए। अब देखो, सिंस इलेक्ट्रॉन्स accumulate at lower part of rod, तो क्या होगा? ऑफ कंडक्टिंग रॉड। तो इसके कारण क्या होगा बताओ? एन therefore an electric charge will be induced on opposite side of conductor, yes or no? अरे हाँ या ना बोलो भाई। यदि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट याद करो, यदि इधर में नेगेटिव इकट्ठा हो गया तो इधर में क्या इकट्ठे होने लगेंगे? पॉजिटिव इकट्ठे होने लगेंगे। मतलब यहां पर आपके E प्लस इकट्ठा होने लगेगा, यस और नो? उतना ही चार्ज यहां पर भी इंड्यूस हो जाएगा, यस और नो? यस और नो? सो दिस विल cause an electric field to be induced, inside conductor, यस और नो? तो आप बोलोगे हां सर जी ऐसा ही कुछ होने वाला है, ऐसा ही कुछ होने वाला है। क्या ऐसा ही होगा या नहीं होगा? आप बताओ मुझे, क्या ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब थोड़ा सा आगे चल के यदि मैं सोचता हूं तो एक तरह से ऐसे देखो बेटा कि हो ये रहा होगा कि आपके जो प्लस क्यू हैं वो v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में चल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड को मैं कॉमनली बना देता हूं, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पर फोर्स लगा होगा EVB बराबर ये प्लस E वालों पर, जबकि माइनस E वालों पर जो कि v वेलोसिटी से चल रहे हैं इस पर लगा होगा EVB। इसके कारण ये ऐसी सिचुएशन यहां पर डेवलप हो रही है। ठीक है, अब यहां पर एक बात देखिए कि ये प्रोसेस पूरी होने के पश्चात, ऐसा होने के पश्चात, क्योंकि देखो अनंत काल तक तो ऐसा नहीं होने वाला है कि अनंत काल तक ऐसा ही होता रहे। क्या अनंत काल तक ऐसा ही होता रहेगा? नहीं।
एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आफ्टर सम टाइम एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका इस वाले मैग्नेटिक फील्ड में है। ये इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से ऐसे चल रहा है, लेकिन इस पर भैया EVB का मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। साथ में यहां पर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया, देखिए इस रॉड के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ, ये मैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना दूं प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ। तो भैया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर एक क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस पर लगेगा FE बराबर EE। लगेगा या नहीं लगेगा? आपने बोला सर जी हां लगेगा। तो फिर क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, अनंत काल तक तो ऐसा नहीं होगा, तो एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स जो है उस पर अब 0 हो जाएगा। मतलब देखो जो कुछ एक्यूमुलेट होने थे वो तो हो गए, लेकिन कुछ देर के बाद में एक इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन आएगी और नेट फोर्स जो है वो उस पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यदि मैं इसे वेक्टोरियली लिखता हूं तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस F मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। हो जाएंगे या नहीं होंगे? तो आपने बोला हां। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लिखूंगा माइनस E और E वेक्टर, मैग्नेटिक फोर्स को लिखूंगा माइनस E और V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर 0। यस, थोड़ा सा इसे सॉल्व करेंगे तो इधर इधर आएगा तो ये कट जाएगा, तो भैया इट इंप्लाइज E वेक्टर जो आएगा वो आएगा माइनस टाइम्स V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो यहां से आपने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी यहां पर आपने कैलकुलेट कर दी है। E वेक्टर इज व्हाट, माइनस टाइम V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इट इज द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस टाइम्स V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? लेकिन सर हमें तो EMF पे बात करनी थी, तो यहां पे आपने लिखा मोशनल इंड्यूस EMF। रुको तो सही जरा, मैंने साथ में लिखा मैकेनिज्म ऑफ EMI। तो चलता कैसे है, क्या चल रहा है? तो भैया कंडक्टिंग रॉड के मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से परपेंडिकुलर चलने पर इस कंडक्टिंग रॉड के अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया है, जो मुझे यहां पर इतना मिल रहा। अब सोचो इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट यदि किसी के अच्छे हैं तो वो कहेगा सर यहां से मैं एक चीज जानता हूं। क्या जानते हो बेटा? हम जानते हैं कि E वेक्टर बराबर होता है माइनस टाइम्स dV बाई dr। क्या होता है? माइनस टाइम्स dV बाई dr होता है। मैं बोला हां सही बात है। तो सोचो क्या मैं लिख सकता हूं माइनस टाइम्स V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर D और कैपिटल V अपॉन dr, यस और नो? आपने बोला हां। ये एक दो स्टेप रहने दो, अभी रुक जा, एक स्टेप और रहने देता हूं। मतलब मैं लिख सकता हूं dV बराबर माइनस टाइम्स E वेक्टर क्रॉस dr वेक्टर। सही है क्या? सही है क्या? गलत। क्रॉस कैसे आ जाएगा? डॉट आएगा। क्यों? पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये ऐसे होता है। हाँ, कई लोगों को याद ही नहीं था, बस हाँ में हाँ मिलाए चलते हैं कि हाँ भाई सर कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे। चलो कोई बात नहीं। सोचो यदि मैं दोनों साइड कर देता हूं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज पर ध्यान देना, तो हम क्या पाएंगे, इंटीग्रेशन dV बराबर
माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्या ये बात क्लियर है? मैंने बोला ठीक है सर जी। एक परेशानी हो रही है सर, लेकिन क्या ये डी आर वेक्टर कहां से लाएं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो डिस्टेंस हो जाती थी, यहां क्या करें? तो भैया हमने बोला कि डी आर वेक्टर जो है वो है डीएल वेक्टर, और ये जो डीएल वेक्टर है, डीएल वेक्टर जो है वो है आपका एक छोटा सा सेगमेंट ऑफ रॉड डायरेक्टिंग टुवर्ड्स वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब उसका एक एंड मैंने कहां मान लिया? ओरिजिन पे मान लिया, तो उसको ऐसे ले लिया। अच्छा, तो यहां से फिर क्या होगा? इट एम्प्लाइज इंटीग्रेशन डीवी बराबर माइनस टाइम्स ई वेक्टर। तो ये क्या है? ये है माइनस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और डीएल वेक्टर। अरे बोलो यस और नो। लेकिन अब इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा तो कोई एक पर्टिकुलर लिमिट तक करूंगा कि ऐसे ही करते रहूं? पर्टिकुलर लिमिट तक करूंगा। तो मेरे पास में उस रॉड की जो लेंथ है वो एल है, तो 0 से एल तक मैं उसे ले करके जा सकता हूं। तो आगे देखिए, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मैं इसे डेल्टा वी लिखूंगा? अरे यस और नो? v2 माइनस v1 जो भी है, तो मैं डेल्टा वी लिखूंगा क्या? हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या मैं इसे v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर और डॉट डीएल लिख दूं क्या? यस, वेक्टर और लेंथ 0 से एल तक। अब यहां पर देखिए, मैंने इस सिचुएशन को आइडियल सिचुएशन बना दिया है। तो आइडियल सिचुएशन बनने के कारण जब ये डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो ये क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? अब चूंकि थीटा जो है वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से, जरा देखिए कि भैया देखो, ये है वी वेक्टर की डायरेक्शन क्रॉस बी वेक्टर, तो डीएल वेक्टर जो है और वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है, क्या दोनों सेम है? और चूंकि दोनों सेम है तो क्या मेरा एंगल 0 है? और चूंकि एंगल 0 है तो मैं इसे डायरेक्टली लिख सकता हूं डेल्टा वी वेक्टर बराबर वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और ये डीएल और 0 से एल तक। यस और नो? आपने बोला ठीक है। इनको जरा बाहर निकाल लेते हैं। तो डेल्टा वी बराबर, इसको लिखेंगे वी आई कैप क्रॉस बी को क्या लिखेंगे? माइनस बी के कैप और डीएल 0 से लेकर के एल तक। यस और नो? आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप माइनस माइनस प्लस, तो भैया ये यहां पर जो आएगा इट एम्प्लाइज डेल्टा वी बराबर, एक स्टेप और रख, एक काम करते हैं, इसको थोड़ी देर और रहने देते हैं वेक्टर को, ताकि मैं अगले स्टेप में अच्छे से समझा भी पाऊंगा। v और b को सॉल्व करके हमें मिलेगा 0 से l तक वी बी और जे कैप डॉट डीएल वेक्टर। अब देखो, डीएल वेक्टर इज अलोंग वाई एक्सिस। यस और नो? अरे डीएल वेक्टर किसके अलोंग लिया है? मैंने ही उसे वाई एक्सिस के अलोंग लिया है। मैंने ही उसे वाई एक्सिस के अलोंग लिया है। तो भैया डेल्टा वी जो आएगा वो आएगा कितना फिर? वी बी जे कैप डॉट डीएल जे कैप। तो जे कैप 1 0 से, तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा? वी बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में 0 से एल और ये आएगा डीएल तक, और डीएल का इंटीग्रेशन मतलब लेंथ। तो भैया आपके पास में मिलेगा डेल्टा वी बराबर वी बी
यस और नो। तो भैया ये कंडीशन तब आई है, ये कंडीशन तब आई है कब? जब वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो भैया मैंने क्या बोला? व्हेन अ रॉड नहीं, व्हेन अ कंडक्टर of length L moves with velocity V in a perpendicular magnetic field with its length perpendicular to both velocity and magnetic field, then पोटेंशियल डिफरेंस, देखो डेल्टा वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस is induced across its length and it is given as E बराबर VBL। But if velocity vector and magnetic field vector has some angle theta, then E बराबर आएगा, कितना आएगा भाई? V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड VBL साइन थीटा, तो ये कितना आ जाएगा? VBL साइन थीटा। तो ये है रिजल्ट। लेकिन सवाल ये है कि भैया इसमें हायर टर्मिनल और लोअर टर्मिनल को कैसे पहचानना है। सवाल ये है कि भैया कौन सी साइड हायर होगी और कौन सी साइड लोअर होगी, क्योंकि ये रिजल्ट तो भैया मैंने आपको बता दिया, पर हमें पता लगाना पड़ेगा ना पोटेंशियल डिफरेंस यदि डेवलप हुआ है। मैंने क्या बोला? यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस आया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आया है मतलब एक साइड में हायर पोटेंशियल होगा और एक साइड में लोअर पोटेंशियल होगा। तो भैया उसकी डायरेक्शन को कैसे पहचानेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल टर्मिनल्स। तो जरा यहां पर ध्यान दीजिए, मैं कैसे समझाता हूं। ये और ये कंडक्टिंग रॉड है L, ये V वेलोसिटी से ये वाले मैग्नेटिक फील्ड में मूव करी थी। तो यहां पर आप देखिए कि इस साइड में E माइनस आया था, इस साइड में E प्लस आया था। अब चूंकि यहां पर E प्लस आया है मतलब ये है हायर पोटेंशियल, और यहां माइनस आया है मतलब ये है लोअर पोटेंशियल। मतलब मैं इसे बना सकता हूं कुछ इस प्रकार से कि भैया ये हायर पोटेंशियल साइड और ये लोअर पोटेंशियल साइड, और ये E बराबर आ रहा है VB। लेकिन अब एग्जाम में तो मैं इतना सब करते नहीं बैठूंगा, तो भैया आपको मैं बता दूं सिंपल शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? शॉर्ट ट्रिक कहती है कि डायरेक्शन ऑफ V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर विल हैव हायर पोटेंशियल साइड। मतलब सर V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, अंगूठा किधर आया? ऊपर। V वेक्टर, देखो V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, मेरा अंगूठा इस साइड आया, मतलब ये वाली साइड आपकी हायर पोटेंशियल साइड होगी और ये वाली लोअर पोटेंशियल साइड।
दिस इज द वेरी मच वेरी इफेक्टिव शॉर्ट ट्रिक जिसका आप प्रयोग कर सकते हो। तो E बराबर VBL पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन जो एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा वो जाहिर सी बात है कहीं नहीं मिलेंगे। आजा आजा। अब देखो जैसे मैंने बोला वो एंगल वाला, तो अब देखो इसको कैसे डील करेंगे। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द रॉड PQ एज शोन। तो भैया यहां पर ध्यान रखो, अब यहां पर कहानी ये है कि ये वेलोसिटी ऐसे टेढ़ी दे रखी है, लेंथ तो ये रही है ना। तो मैं क्या करता हूं, इस रॉड पे यदि ध्यान से देखूं मैं, तो ये वाली साइड है P, ये वाली साइड है Q। तो चूंकि वेलोसिटी के मैं यहां पर दो कंपोनेंट ले सकता हूं, तो देखो एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट आएगा V साइन थीटा का और ये आएगा V कॉस थीटा का। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी ये वाली है और ये है आपकी लेंथ। तो आपको देखो कौन से पे फोकस करना है, जो परपेंडिकुलर है। मतलब आपका जो EMF का आंसर आएगा वो आएगा VBL साइन थीटा, खत्म। पर सर ये तो वही आ रहा था जो पहले भी तो यही आया था। हाँ भैया वही है, लेकिन एक बात समझो, ये जो E है ना, हायर पोटेंशियल साइड कौन सी, तो भैया ये देखो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अंगूठा इस साइड में है, तो भैया ये वाली जो साइड है ना, ये वाली जो साइड है वो हायर पोटेंशियल है। मतलब मैं इसे लिखूंगा VP माइनस VQ बराबर VBL साइन थीटा। गेटिंग? यस, एकदम सिंपल। अभी मैंने सवाल तो कराना स्टार्ट ही नहीं किया। इस पर आपको एक सवाल मिलेगा, बहुत सारी बुक्स में देखोगे तो एक एरोप्लेन की विंग्स हैं, उसकी डायमेंशन दे रखी है, वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में जिसका कंपोनेंट इतना है वो दे रखा होगा, उसमें मूव कर रहा है तो उसके सिरों पर कितना EMF इंड्यूस होगा। या एक दो सवाल और मिलेंगे, एक मीटर रॉड है जो इतनी वेलोसिटी से इतने मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली जा रही है, तो उस रॉड के सिरों पर कितना EMF इंड्यूस होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। ऐसे दो तीन सवाल हैं जो मैंने आपको स्टैंडर्ड तौर पे यहां पर बतलाए हैं, ठीक है। एक बात समझो बेटा, यदि मैं आपको चीजें ओरली करवा रहा हूं, मतलब मैं आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस करवा रहा हूं। चलो यहां पर बताओ आंसर कितना आएगा। देखो यहां समझना बेटा, अब मैंने इस सवाल में कुछ नहीं पूछा है, लेकिन मैं और चीजें आपको बता दूं। आप जो आंसर निकालोगे वो निकालोगे VP माइनस VQ का। कैसे पता लग रहा है? तो यार देखो ना, यहां पे सिंपल सी बात ये है कि ये रॉड है आपकी PQ, ठीक है, ये P साइड है, ये Q साइड है, तो ये हो गई लेंथ। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया गया है, ये आपका वेलोसिटी का कंपोनेंट और ये 37 डिग्री पर V है या नहीं? तो आप इस वेलोसिटी के जो दो कंपोनेंट लोगे, एक लोगे इधर और एक लोगे इधर, तो ये आएगा V साइन 37 वाला और ये आएगा V कॉस 37 वाला। अब आप देखो ये वाले को यदि आप देखोगे तो भैया इसकी लेंथ और ये क्या हो गई, सेम डायरेक्शन, तो लेंथ तो परपेंडिकुलर आई नहीं ना। और वेलोसिटी भले ही मैग्नेटिक फील्ड के यहां पर परपेंडिकुलर, लेकिन लेंथ भी क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर का होना जरूरी है। तो आपको जो कंपोनेंट कंसीडर करना है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला देखना है, और इसके बेसिस पर जब आप देखोगे तो भैया आपका अंगूठा कौन सी साइड में आ रहा है, सर इससे तो ऊपर आ रहा है। रुको जरा, इस वेलोसिटी से देखना, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इधर, तो इधर वाली साइड हायर पोटेंशियल होगी, तो ये VP, मतलब आप लिख रहे होंगे VP माइनस VQ बराबर, B तो है ही है, L है ही है, और ये V साइन 37 है ही है, मतलब आंसर विल बी 3/5 VB। अब L दे दो, V दे दो, प्रॉपर वैल्यूज दे दो, क्या आप डील कर सकते हो या नहीं कर सकते? यदि मैं प्रॉपर V, B और L की वैल्यू दे दूं तो क्या आप डील कर सकते हो? ध्यान रखना, VP माइनस VQ कैसे निकालना है, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर से अंगूठा जौन सी डायरेक्शन दिखाएगा वो आपका हायर साइड होगा, हायर पोटेंशियल टर्मिनल वही होगा। अब जैसे ये सवाल है, अब यहां पर कहने को तो आपको दिख रहा है कि सर जी देखो ये वेलोसिटी वेक्टर आ गई, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आ गया, तो भैया V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का आंसर इधर आ गया।
लेकिन E बराबर 0 ही होगा, क्योंकि वेलोसिटी और लेंथ आपस में परपेंडिकुलर होना जरूरी है। मतलब मैं यहां पर Vp माइनस VQ बराबर 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो लेंथ है ये यहां पर परपेंडिकुलर नहीं है। देखो लेंथ और वेलोसिटी एक ही साइड में, P से Q लेंथ है। अरे यस और नो, यस और नो, श्योर। और एक आध सवाल। अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट आ गया भैया। रोटेटिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। आप यदि एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो उसमें एक एग्जाम्पल मिलेगा, और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन नीट ओडिशा 2019 में पूछा भी गया है। जो रिजल्ट मैं यहां पर आपको अभी डिराइव करवाऊंगा उसके बारे में मैं यहां पर बात कर रहा हूं। चलो कहानी को समझते हैं कैसे है। कहानी वैसे ही है हमारे पास में। कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L। कई बच्चों को लगता होगा सर काहे जबरदस्ती के डेरिवेशन करवाते हैं, लेकिन नहीं, डेरिवेशंस जरूरी है बेटा। कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L रोटेटिंग अबाउट वन एंड with angular velocity omega as in uniform magnetic field B as shown मतलब मैं डायग्राम बनाऊंगा, जाहिर सी बात है। तो यार ये है आपका एक कंडक्टर जिसकी लेंथ कितनी है L। तो भैया मैंने इसकी लेंथ ले ली यहां पर L। ये यहां पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखा है, और भैया ये इसके एक पॉइंट के अबाउट घूमने की कोशिश कर रहा है। घूमने की कोशिश नहीं मतलब वास्तविकता में ही घूम रहा है। तो मैंने माना ये ऐसे घूम रहा है, ये घूमिया ऐसे ओमेगा से, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं O। मतलब मैंने मान लिया कि ये O पॉइंट पे मैंने इसे हिंज कर दिया और इसके अबाउट ये घूम रहा है, और रॉड की जो लेंथ है वो आपकी PQ एज इट इज छोड़ देते हैं ताकि आपको लिखते समय आसानी रहे। ठीक है, अब ये ऐसे यहां पर घूम रहा है, तो क्या घूमने पर भी इसके सिरों पर EMF इंड्यूस होगा या नहीं होगा, ये हमारा सवाल है। अच्छा मैं आधे पे आधा चला जाता हूं बाहर, है ना, थोड़ा आगे आगे खड़ा हो जाता हूं। मुझे लगता है मैं तो खड़ा हूं, क्योंकि क्या होता है ना, मैं कैमरे की ओर ही देख रहा हूं, लेकिन सवाल क्या हो जाता है वो कई बार फ्रेम से ही बाहर निकल जाते हैं। कई लोग बोलते होंगे सर शैडो में दिख रहे होते कि आप वहां खड़े हो, लेकिन वास्तविकता में आप फ्रेम से बाहर निकल जाते हो। अब मुझे आज मैंने ध्यान दिया, अब देखो अब क्या होता है ना, ये यहाँ पे एक टेबल तो है, लेकिन ये टेबल कभी सफाई के दौरान इधर उधर सरक जाता है। मुझे लगता है कि हाँ मैं तो सही पोजीशन पे खड़ा हूं, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, यार ये रॉड घूम रही है, तो क्या इसके कारण, घूमने के कारण भी EMF इंड्यूस होगा, ये मेरा सवाल है, और इसी सवाल का जवाब आपको ढूंढना है। मैंने बोला एक लेंथ L का कंडक्टिंग रॉड है जो इसके एक सिरे के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में घूम रही है, एज जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया है। तो सवाल मेरा यह है कि क्या यहां पर भी EMF इंड्यूस होगा या नहीं होगा, सोचने वाली बात है। तो एक काम करते हैं, मैंने बोला कंसीडर a small element, consider a small element of length dx at a distance x from hinge point मतलब जिसके अबाउट वो घूम रही है वहां से। तो अब सोचना जरा
यार ये रॉड थी ऐसे, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और यहां से मैंने बोला कि X दूरी पर जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट मैंने इसे कंसीडर किया जिसकी लेंथ है dx। अब चूंकि ये पूरी रॉड इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा से घूम रही है, तो किसी भी इंस्टेंट पर क्या इसकी एक वेलोसिटी v बराबर ओमेगा एक्स होगी? भाई एक पार्टिकल जब घूम भी रहा है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों कंसीडर होती है कि नहीं होती है? अरे होती है या नहीं होती है? यस और नो? भाई देखो सर हमें विश्वास नहीं हुआ, एक काम करता हूं, रुको इसको हटा देता हूं, मान लेते हैं थोड़ी देर ये नहीं मान, क्या ये वाला पॉइंट भी आपका ओमेगा से ही घूम रहा होगा? हाँ। अब ये घूम रहा होगा तो इंस्टेंटेनियसली सोचना, एट सम इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर यदि मैं बात करता हूं, एट सम इंस्टेंट कंसीडर ओनली एलिमेंट, सिर्फ एलिमेंट पे सोचो, कंसीडर ओनली एलिमेंट, तो क्या होगा? होगा ये देखो, ये पॉइंट है हिंज पॉइंट, ये है आपका dx लेंथ का एलिमेंट जो वास्तविकता में घूमने की कोशिश कर रहा है ओमेगा से। इसकी जो दूरी है यहां से ये है x, मैंने बोला ठीक है, लेकिन अच्छा एक और चीज रह गई, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये वाला है, तो क्या इसकी एक लीनियर वेलोसिटी v बराबर ओमेगा एक्स कंसीडर हो सकती है? हो सकती है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अ स्मॉल EMF is induced in this element, और वो कितना होगा बेटा? dE बराबर इसका चार्ज, इसका चार्ज कैसे निकालें सर? जरूरत है चार्ज की? फॉर्मूला याद करो, VBL है। तो वेलोसिटी आपने लिखी ओमेगा एक्स, मैग्नेटिक फील्ड B है, लेंथ dx है, यस और नो? सो therefore फॉर एंटायर रॉड क्या लिखूंगा? E बराबर इंटीग्रेशन dE, कहां से कहां तक? 0 से L तक। अब सोचो, E बराबर इंटीग्रेशन, ये आएगा ओमेगा एक्स बी और dx 0 से L तक। यहां कांस्टेंट क्या है? आपका ओमेगा कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ये x वो दूरी है जो हमने सेलेक्ट करी है। इसे सॉल्व करते हैं तो आपको E बराबर क्या मिलेगा? E बराबर मिलेगा ओमेगा b, और ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर के L तक। सही है, 0 से लेकर के L तक। सो भैया जी इट एम्प्लाइज E बराबर आएगा हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर। मैंने लिमिट डायरेक्टली पुट करी है। क्या यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस की ही बात हो रही है? बिल्कुल, लेकिन मैं इसे टोटल ईएमएफ इंड्यूस इन द कंडक्टर के नाम से भी लिख सकता हूं, हालांकि बात तो वही हो रही है। यस और नो? यस। अब यहां पर भी एक सवाल है, यार हायर पोटेंशियल साइड कौन सी है, लोअर पोटेंशियल साइड कौन सी? देखो, ये है P, ये है Q, इसकी लेंथ है L, और ये मैग्नेटिक फील्ड B में रखा है, और ये ओमेगा से घूमा, तो यहां पर E बराबर हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर, बी ओमेगा एल स्क्वायर, जो भी लिखना है लिख लो, उससे कौन सा फर्क पड़ना है। लेकिन सवाल ये है अभी भी
कि कौन सी साइड हायर पोटेंशियल और कौन सी साइड लोअर पोटेंशियल। देखो मैं इन छोटी छोटी चीजों पे बहुत ध्यान देता हूं। एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाएगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि नीट का लेवल डाउन हो रहा है, लेकिन क्या एग्जामिनर के मन में आ सकता है कि यार ऐसा सवाल पूछ ले इनसे कि कौन सा हायर पोटेंशियल है कौन सा लोअर पोटेंशियल है। मतलब वीपी माइनस वीक्यू का आंसर हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर है या वीक्यू माइनस वीपी का है। तो भैया सिंपल बात है, शॉर्ट ट्रिक। काम कैसे करेगी शॉर्ट ट्रिक, देखो फ्रॉम हिंज पॉइंट मूव ऑन रॉड एट सम डिस्टेंस एंड टेक एन एलिमेंट राइट नहीं, शो वेलोसिटी ऑफ दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट की वेलोसिटी को शो की जगह ड्रॉ करो, ड्रॉ वेलोसिटी ऑफ दिस एलिमेंट और फिर अप्लाई वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी हायर पोटेंशियल साइड। मतलब देखो जैसे इसमें ये यहां से मैं इधर गया, देखो हिंज पॉइंट इधर है ना, ये है आपका हिंज पॉइंट, यहां लटकाया था, इसके अबाउट घूम रही है। तो मैं इससे रॉड पर कहीं एक्स दूरी पर कहीं पे भी चले जाओ, जैसे मैं यहां से एक्स दूरी पर यहां पे आया, तो इस पॉइंट पे सोचो यदि ओमेगा इधर है तो यार ये वेलोसिटी इधर ही होगी ना, ये आ गया वी वेक्टर, तो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अंगूठा इधर आया, मतलब P इज द हायर पोटेंशियल साइड। बस यस, इस शॉर्ट ट्रिक को आप चाहें तो लिख सकते हैं, और यदि नहीं चाहें तो भैया उसका तो कोई इलाज नहीं है कि है इलाज, नहीं कोई इलाज नहीं है। लिखना ना लिखना आपकी मर्जी पर है। चलो इस पे मैं सवाल करवाता हूं एक दो। जैसे होगा यहां पर कोई तो भी सवाल आ जा। अरे खाली कैसे हो गया ये, जैसे यहां लिखा है वीपी माइनस वी क्यू, तो देखो रिजल्ट तो आपको डायरेक्टली याद रखना है, वीपी माइनस वी क्यू आएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। लेकिन क्या ये वीपी माइनस वी क्यू सही है, प्लस आएगा या माइनस आएगा, इसको जरा देखिए। मतलब जो ये मैं आंसर लिख रहा हूं यही होगा या वी क्यू माइनस वीपी तो नहीं होगा ना, इसको देखना है। तो भैया देखो ये आपका हिंज पॉइंट है, यहां से कहीं एक्स दूरी पर आ जाओ रॉड पर। अब देखो ये ऐसे घूमा मतलब ये ऐसे घूमा, मतलब ये आपका वेलोसिटी वेक्टर हो गया और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। तो भैया वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आएगा देखना, ये वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अंगूठा आया पी की साइड, मतलब मैं क्लियरली कह सकता हूं ये हायर पोटेंशियल साइड है, ये लोअर पोटेंशियल साइड है, खत्म। एक और सवाल देखो, जैसे ये सवाल दिया है तो ये आया वीपी माइनस वी क्यू। अब इसमें क्या दिक्कत है, सेम तो है। देखो ये गया ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, मैं यहां से एक्स पे आया, यहां पे एक एलिमेंट लिया, ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा से। इसका मतलब ये है कि भैया इसकी वेलोसिटी इधर ही है। अब मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो भैया वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अंगूठा इधर आया, इसका मतलब ये है कि ये हायर पोटेंशियल साइड है और ये लोअर पोटेंशियल साइड है, ये हायर पोटेंशियल साइड है और ये लोअर पोटेंशियल साइड है। मतलब VQ माइनस VP आपको मिलेगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में याद है ना इतना बेसिक तो। सर कौन सी करंट इलेक्ट्रिसिटी, अरे भाई ये यदि बैटरी है, ये 2 वोल्ट की यदि बैटरी है, मैं मान लेता हूं ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, और मैं यदि बोलूं कि ए पॉइंट VA बराबर 10 है तो ये VB बराबर कितना आएगा बता सकते हैं? तो कैसे निकालते हैं? अरे भैया VA माइनस VB है आपके पास में 2, अब चूंकि VA दिया है आपको 10 माइनस VB बराबर है 2,
तो VB बराबर है 8। वही है ये, मैं उम्मीद करता हूं ये आपको आता है। तो इस पर्टिकुलर केस में आपसे पूछा क्या है, पूछा है VP माइनस VQ, तो इसका मतलब है कि VP माइनस VQ का आंसर आएगा -12 B ओमेगा L स्क्वायर। कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, यस और नो। ये है आपका रिकॉलिंग ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। रिकॉलिंग ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आती होगी आपको, है ना। यदि कोई नहीं आती है किसी को तो भाई फिर तो क्या ही बोलूंगा मैं। आती नहीं आती। हम्म हम्म आती है या नहीं आती है? आती है ना। देखो ये एक सवाल है, इसको डायग्राम को मैं यहां रख रहा हूं। चलो ये सवाल करवाऊं क्या मैं? चल थोड़ा सा करवा देता हूं, बाकी का होमवर्क मैं दे दूंगा। थोड़ा सा करवा लेता हूं, बाकी होमवर्क में दे दूंगा, क्योंकि क्या है यहां से फिर आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा कि हाँ भाई ऐसे 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 करना है। ठीक है, सवाल देखो क्या दिया है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द रॉड फॉर द गिवन डायग्राम। आपको निकालना है VA माइनस VE, VB माइनस VC, VB माइनस VD, VA माइनस VC, VA माइनस VD। और यहां पर देखो क्या है ना, इसमें डायग्राम में दिखा नहीं है, ये है आपका हिंज पॉइंट। देखो ऐसे ऐसे हिंज है और ये ऐसे आपकी ओमेगा से घूम रही है, ये बीच में लटका दिया इसको। अरे सर ये बीच वाला तो आपने सिखाया ही नहीं है, आपने तो एक किनारों का सिखाया है। और ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखना ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अब एक बात समझो, सवाल बड़ा ही आसान है। इस डायग्राम को यदि मैं लेकर के आता हूं तो सोचना जरा, मैं ऐसे बनाता हूं, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। अरे बोलो, अरे बोलो 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 बोलो। बीच में यहां पर ये लटकी हुई है और घूम किधर रही है भाई, नीचे है। ये यहां पर ओमेगा है, इस पर इसने पॉइंट बना रखे ABCDE। भैया ये वाला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है B, ये वाला है C, ये वाला है D, ये वाला है D और ये वाला है E। लेंथ L दे रखी है, कितनी दे रखी है 2L लेंथ दे रखी है, L/2 के सेगमेंट है। मतलब यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ है L/2, यहां से यहां तक की भी है L/2, फिर ये भी है L/2 और ये वाली भी है L/2। मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर गिवन है वो आपकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से। अब देखो यदि मुझे यहां से इधर की रॉड देता तो भी मैं कर लेता, यहां से इधर की देता तब भी मैं कर लेता। यस और नो, कर पाता या नहीं कर पाता, बस मुझे इतना बता दो। आता कुछ जाता, कुछ कुछ आता, कुछ कुछ जाता। सोचना जरा, मैं यदि यहां पर देखूं, मानना जरा, मानना जरा यार, ये CD को मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, CD, अरे C और D, C और D। तो भैया जी इसकी जो लेंथ है वो है L/2। यस और नो? अरे है या नहीं है? CD CD CD, C से D। अच्छा सर जी, इसको मैंने यहां हिंज किया तो ये आ रहा है ओमेगा। तो सोचो, और ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर।
अब जरा इस पे ध्यान देना, कैसे? इस पे हिंज पॉइंट से थोड़ा भी मैं इधर आके देखता हूं तो वेलोसिटी तो इधर आएगी, ये बात सही है। लेकिन जो मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा वो लिखूंगा वीसी माइनस वीडी बराबर कितना लिखूंगा बताओ? ये नीचे आया पॉइंट, देखो डी पॉइंट की वेलोसिटी नीचे आएगी क्या? और इसको ऐसे घुमा दूं तो क्या सी हायर पॉइंट पे है? यस और नो? तो सी तो हायर पे है, तो ये आ रहा है वीसी माइनस वीडी हाफ बी ओमेगा, और लेंथ कितनी है बेटा? L/2 का स्क्वायर। बस, तो आपको वीसी माइनस वीडी मिला है 2 दूना 4 दूना 8 1/8 बी ओमेगा L स्क्वायर। क्या बोलते हो, मिल गया क्या इतना? फिर आगे देखो। अच्छा, मैं सी और ई भी ले लेता हूं, सोचना जरा। ये है सी और ये है ई, ठीक है? ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है ई, ये है आपका हिंज पॉइंट, ऐसे ओमेगा से घूमा है, ये वाला है मैग्नेटिक फील्ड, और लेंथ कितनी है? ये वाली लेंथ है L, सही है ना? L/2 प्लस L/2। ध्यान से देखो बेटा, मैं धीरे धीरे ही करवा रहा हूं। अब क्या करूं? हिंज पॉइंट से इधर आके देखा तो ये वेलोसिटी ऐसी आ रही है, तो ये वेलोसिटी किस काम आती है? डायरेक्शन लिखने के। तो देखो ये ऐसे किया और बाहर की तरफ अंगूठा निकाला, अरे ये ऊपर है थोड़ा, तो मेरा हाथ को ऐसे करके ऐसे घुमाऊंगा तो अंगूठा इधर आ रहा है ना, मतलब C इज एट हायर पोटेंशियल। यहां पर भी लिखना चाहिए मेरे को कायदे से कि भैया देखो ये हायर पोटेंशियल साइड आई, ये लोअर पोटेंशियल साइड आई। यहां पर देखो ये हायर पोटेंशियल साइड आई, ये लोअर पोटेंशियल साइड आई। तो चूंकि हायर और लोअर मुझे मिल चुका है, मतलब मैं लिखूंगा VC माइनस VE बराबर हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर। सही है? CD का काम निपटा दिया, CE का भी काम निपटा दिया, लेकिन मुझे VC माइनस VD पूछा ही नहीं है इन्होंने, तो ना मुझसे VC माइनस VE पूछा है। अरे अब क्या करें सर, कैसे होगा? रुको जरा, अब इधर में आ जाओ, इन टुकड़ों को भी निपटाओ। फिर देखो, इसको देखो जरा कि ये और ये पॉइंट है सी, जो हिंज पॉइंट है उसका होना जरूरी है, और इधर में पॉइंट है बी, ये लेंथ है L/2 की। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कुछ इस प्रकार से है। अब मैंने जो सिखाया उस पर ध्यान दो कि यहां से रॉड पर मूव करके इधर में देखोगे तो जरा यहां पर ध्यान देखना, ये ऐसे घूम रहा है, मतलब क्या ये वाला हिस्सा इधर जाएगा वेलोसिटी v से? इस पे देखो, यदि इस पे नहीं समझ में आ रहा है, देखो जब ये रॉड घूमेगी तो यार ये वाला पॉइंट सारा इधर जाएगा, ये सारे पॉइंट इधर जाएंगे क्या भाई? इधर वाले सारे पॉइंट इधर, ये ऐसे घूम रही है ना, ऐसे सोचो। देखो ये ऐसे रखी है, ये ऐसे पकड़ो इसको, ऐसे पकड़ो इसको। जैसे मान लो मेरे पास में ये एक स्केल है यहां पर, मैं उसमें समझाता हूं। देखो यार ये ऐसे है, देखो ये ऐसे है, ठीक है? जहां पर मेरा अंगूठा वहां सी मान लो, और जिधर में ये होल दिख रहा है क्या? अच्छा, होल तो तुमको कहाँ ही दिख रहा होगा यार इसमें। देखो ऐसे दिख रही है रॉड, अरे रॉड दिख रही है। अब मैंने क्या बोला, उस डायग्राम के हिसाब से ऐसे घूमना है, तो मैंने इसके हिसाब से देखोगे तो मैं इधर आके देखूंगा, इस बात को समझना, ऐसे घूमना है तो क्या ये ऐसे जाएगी भाई? देखो ना, ऐसे जाएगी, ऐसे, सही है क्या? ऐसे ऐसे, देखो इस साइड से इधर ऐसे उठेगी क्या? ऐसे, देखो ये मैं माथे पे रखी, ये ऐसे घूमेगी, ऐसे। क्यों? क्योंकि यहां पर दिखाया है इधर से ओमेगा घूमेगा, तो भैया ये वाले सारे पॉइंट नीचे और ये वाले सारे ऊपर, देखो ऐसे। अब आप इसको इधर से देख रहे होंगे, तो भैया देखो इधर से ये इधर, तभी तो ये ऐसे घूमेगा ओमेगा। यस और नो? इस पे देखो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कई बार, लेकिन इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो काम हो जाएगा। अब जब मैं यहां आता हूं तो मुझे ये पता लग गया, अब मैं यदि यहां पर देखता हूं तो देखो ये आ गया इधर में, तो मतलब C एट हायर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल साइड है, ये लोअर पोटेंशियल साइड है। इसका मतलब ये हो गया कि भैया मेरा VC माइनस VB आएगा कितना? हाफ बी ओमेगा, और लेंथ कितनी है? L/2 का स्क्वायर। तो यहां से मुझे VC माइनस VB भी मिल जाएगा 1/8 बी ओमेगा L स्क्वायर।
अच्छा, सिमिलर वे में अब मुझे टाइम नहीं लगना चाहिए। ये है आपका सी ए, ये है आपका हिंज पॉइंट जिसके अबाउट ओमेगा से ये घूम रहा है। यहां पर है आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये वाली लेंथ आपको एल दे रखी है। तो आपने क्या किया भैया, चूंकि ये ऐसे घूम रहा है तो इस रॉड पे आके किसी पॉइंट के बारे में सोचो। चूंकि ये ऐसे घूम रहा है मतलब ये जाएगा ऐसे वी से। अब जब ये ऐसे गया तो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर देखो इधर ही आया, मतलब ये भी आएगा वीसी माइनस सॉरी वीए माइनस वीसी। कितना आएगा, उल्टा लिखा मैंने शायद, वी और बी इधर है तो मैं लिखूंगा वीसी माइनस वीए हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। सही है, हो गया काम। अब जरा ध्यान से देखना बेटा इधर, व्हाट डू आई हैव, मेरे पास में जो जो चीजें उनको लिख लेता हूं मैं। वीसी माइनस वीडी है पहले तो, वीसी माइनस वीडी है 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। फिर आपको वीसी माइनस वीई मिला होगा 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। फिर आपको वीसी माइनस वीबी मिला होगा 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। और वीसी माइनस वीए आपको मिला होगा 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये 4 इक्वेशन हो गई आपके पास, 1 2 3 और 4। अब आप आ जाओ, सवाल पूछा क्या है आपसे, क्या पूछा है बेटा, सवाल पूछा है आपसे पहला वीए माइनस वीई। आपका पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है वीए माइनस वीई। अब ये निकालना है। अब सोचो वीए माइनस वीई कैसे आ सकता है, सोचना जरा, सोचना पड़ेगा तभी ना काम होगा। सोचो जरा सोचो, कैसे तो भी सोचो। देखो अब इसमें देखो VA और VE चाहिए, ऐसी कौन सी इक्वेशन जहां पे VE और VA है। तो आप देखो इसमें C और D है, इसमें C और E है। तो एक तो ये इक्वेशन शायद C और B और C और A, एक ये इक्वेशन। अब इन दोनों में सोचो कि VA माइनस VE कैसे लाया जा सकता है, सोचो जरा। अच्छा, मैं इसमें जो सवाल दिए हैं, मैंने कितने सवाल लिखे हैं, 5 ही लिखे ना। इनको थोड़ा सा और चेंज करता हूं, समझना जरा। एक तो मैंने VA माइनस ये लिखा है, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं पहला सवाल, इनको तो छोड़ो खैर। VA माइनस, देखो ये तो हैं जो हैं, ये कितने लिखे मुझे उससे मतलब नहीं है। देखो ये VB माइनस VD 2 बार आ गया, क्या करूं अब, इनको छोड़ो। मैं आपसे पूछता हूं VA माइनस VB, ये मेरे सवाल है। देखो वहां पे टाइपिंग एरर जो भी है मैं मुझे नहीं मालूम। फिर मैं पूछता हूं VA माइनस VC। फिर मैं आपसे पूछूंगा VA माइनस VD। फिर मैं आपसे पूछूंगा VA माइनस VE। फिर मैं आपसे पूछूंगा VB माइनस VC, छठवां VB माइनस VD, शायद ये होगा। देखो एक तो ये मिल गया, ये तो 2 बार हो गया यही सवाल। एक ये भी हो गया। अच्छा VA माइनस VC कहीं हुआ है क्या, देखो एक ये भी हो गया, VA माइनस VD भी हो गया। अच्छा ये हो तो गए, बस ऊपर नीचे लिखा गए। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, VC माइनस VD और VC माइनस VE और लास्ट में VD माइनस VE। ये 9 सवाल हैं। देखो इन नंबरिंग से मुझे कोई मतलब नहीं है, डबल ट्रिपल जो भी हो गया है, गलती टाइपिंग एरर वो सब छोड़ो, आप तो ये इस पे फोकस करो, ठीक है। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको काटा पीटी कर दिया है, इसको छोड़ो। ये हैं आपके 9 सवाल, ठीक है, इसको काट छोड़, ये 9 सवाल हैं। इतना सब मैंने निकाल के रखा है। और अब मेरा पहला सवाल क्या है मेरे पास में, VA माइनस VB आपसे मैंने पूछा है। और ये VA माइनस VB है भी नहीं आपके पास, है क्या कहीं, नहीं है ना। तो अब आप सोचो VA माइनस VB कहां से लाया जा सकता है, कहां से लाया जा सकता है। देखो बेटा B यहां है और A यहां है, इन दोनों इक्वेशन पे फोकस करो। क्या मैं 3 माइनस 4 कर दूं, 3 माइनस 4 कर सकता हूं,
तो क्या हो जाएगा, VC माइनस VB माइनस VC माइनस VA बराबर 1/8 B ओमेगा L स्क्वायर माइनस 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। सही है, एक ही सवाल करवाऊंगा मैं यहां पे। तो देखो यहां क्या आएगा, VC माइनस VB माइनस VC प्लस का VA बराबर यहां से B ओमेगा L स्क्वायर आएगा कॉमन, और ये आएगा 1/8 माइनस 1/2। सही है क्या? अब देखो VC से VC कट जाएगा तो ये आपको VA माइनस VB मिल रहा है, ये आएगा B ओमेगा L स्क्वायर, एलसीएम लोगे 8 1 माइनस 4 तो माइनस 3/8 B ओमेगा L स्क्वायर आपको आंसर मिलेगा। तो आपको भैया जी VA माइनस VB का आंसर मिल रहा है माइनस 3/8 B ओमेगा L स्क्वायर। क्या आप बचे हुए सवालों को खुद से कर सकते हो? क्या आप बचे हुए सवालों को खुद से कर सकते हो? नौ सवाल बनाए ना मैंने यहां पे, कहां गए ये 9 सवाल बनाए, बचा हुआ क्या है आपका होमवर्क। रिमेनिंग इन होमवर्क, रिमेनिंग इन होमवर्क, ठीक है ना? इतना होमवर्क तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? सर हमारी जान निकल जाएगी। क्यों जान निकल जाएगी बे? इतना होमवर्क तो करना ही होगा, इसके बिना काम आपका नहीं चलेगा। मैंने अभी तक तो ओरिजिनल सवाल करवाए भी नहीं है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैंने प्रैक्टिस करवाई है। कॉन्सेप्ट को समझा के कॉन्सेप्ट पर क्या सवाल क्रिएट किया जा सकता है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी पर अभी तक डिस्कशन किया है। अब हम यहां पर कंटिन्यू करेंगे इस एग्जाम्पल के साथ में जो आपने देखा हुआ है, बट थोड़ा सा यहां पर चेंजेस है। क्या है? इट इज सिमिलर, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल वैसा ही है, बस ओनली चेंजेस यू नो व्हाट, कि यहां पर जो पॉइंट ऑफ मतलब जो पॉइंट है जिसके अबाउट घूम रही है ये रॉड, ये यहां से थोड़ा सा अलग है। सवाल देखिए क्या है, ये रॉड है PQ लेंथ की, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, लेकिन जिस पॉइंट के अबाउट ये घूम रही है वो पॉइंट यहां पर है O, जो कि इस रॉड से A लेंथ पर है। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें आपको दिखा रखी है मैंने कि भैया देखो, सिंपल सी बात यह है कि आप ऐसे कंसीडर कीजिए कि यहां से x दूरी पर वो छोटा सा पॉइंट आपने लिया जिसकी लेंथ dx है, ये वाला पॉइंट भी घूमेगा ओमेगा से ही, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है सारे पार्टिकल्स की। तो इसके लिए मैंने v बनाया यहां पर, तो यहां जो v आएगा वो आएगा ओमेगा x, जो छोटा सा EMF इसमें आएगा वो कितना आएगा, v मतलब ओमेगा x, b मैग्नेटिक फील्ड और dx है यहां पर इसकी लेंथ। सही बात है। जो टोटल EMF यहां पर आएगा उसे मैं कैसे निकालूंगा, इंटीग्रेशन DE से, लेकिन इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है वही इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आप यहां पर देखिए रॉड जो है ना वो इतने ही सेगमेंट में रॉड है, ठीक है, तो बस ये इंटीग्रेशन पे फोकस करना है कि इंटीग्रेशन जो है वो P पॉइंट से स्टार्ट होके Q पॉइंट तक जाएगा, जिसकी डिस्टेंस यदि मैं इस वाले पॉइंट से देखूं तो देखो ये वाली दूरी A है और ये वाली L है, तो आपके पास में इंटीग्रेशन जो स्टार्ट होगा इस जगह से लेकर के यहां तक लेना है, और ये पॉइंट की दूरी यहां से देखोगे तो A हो गई, और ये वाला पॉइंट A प्लस L पे आ गया, तो इंटीग्रेशन जो है वो A से लेकर के A प्लस L तक होगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस। सो देयरफॉर E बराबर कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ओमेगा एक्स बी dx और A से लेकर के A प्लस L तक, इतना ही है। अब इसको सॉल्व कर लो, ओमेगा और B को बाहर निकालो, ओमेगा आएगा बाहर, E आएगा बाहर, इंटीग्रेशन A से लेकर के A प्लस एक्स
L तक और x dx, तो E बराबर आएगा ओमेगा बी एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट आएगी A से लेकर के A प्लस L तक। बिल्कुल सिमिलर है क्या? यस। तो E बराबर ओमेगा बी बाई 2 और अपर लिमिट लगाएंगे A प्लस L का होल स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? नहीं। अब जो मेन टॉपिक हमें यहां पर है उसी में एक छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं यहां पर कवर करवा रहा हूं। वो देखिए क्या है। यहां पर एक सवाल दिया गया है, व्हाट विल बी इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सल और सेंटर एंड सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। इसे हम साइकिल व्हील के नाम से भी जानते हैं। साइकिल का पहिया है ऐसे मानिए, जो कि इस वाले मैग्नेटिक फील्ड में, जो ये क्रॉस से दिखाया है, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। ये सारे मेटल के स्पोक्स यहां पर बने हुए हैं। तो भैया कितना ईएमएफ डेवलप होगा, इसके पॉइंट मान लो ये सेंटर पॉइंट है O, और एक पॉइंट जो कहां पर है, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील पर है। तो कहानी क्या होगी, देखो भैया, ये वाला पॉइंट O मान लेता हूं, ये कोई भी पॉइंट P मान लेता हूं। तो ये ऐसे घूम रहा है अबाउट O, इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। यस। तो मैं VO माइनस VP लिख सकता हूं हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। ठीक है, मैं किसके लिए बना रहा हूं बेटा, मैंने बनाया इसके लिए। लेकिन सोचो क्या सभी के लिए कुछ कुछ ऐसा ही बनेगा यहां पर? यस, सभी के लिए ऐसा ही बनेगा। मतलब कहानी ये है कि ये ऐसे साइकिल का व्हील हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। तो जो हर एवरी स्पोक विल एक्ट लाइक E, एवरी स्पोक विल एक्ट लाइक E, जिसका ये वाली साइड जो है वो हायर पोटेंशियल पे आएगी, मतलब कहानी सिंपल है कि भैया देखो ये भी कितना है, E बराबर हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर। ऐसे ही ये भी कितना है, उतना ही है। फिर ये कितना है, ये भी उतना ही है। ये भी कितना है, उतना ही है। एंड सो ऑन, ये लास्ट वाली जो स्पोक होगी वो भी उतनी की ही होगी। तो भैया टोटल ईएमएफ कितना आएगा फिर, हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर ही यहां पर बनने वाला है। ये कुछ और बनेगा नहीं, बनेगा ना। क्यों? क्योंकि पैरेलल में ये बैटरी ईएमएफ सेल वाला कॉन्सेप्ट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा कि जब पैरेलल में ईएमएफ सेम हो तो उसको हम, इसको ऐसे बनाने की जगह मैं सीधा बोल दूं कि भैया ये ऐसा बनेगा, ये इतना E, और E बराबर आएगा कितना, हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर। बिल्कुल साइकिल के पहिए को आपको रखना है याद। नाउ इस पर सवाल है पहले की क्या है, एक कॉन्सेप्ट है फैराडे डिस्क डायनेमो। सिंपल है कि जैसे साइकिल का व्हील दिया है वैसा ही यदि आपके पास में एक कंडक्टिंग डिस्क है जिसकी रेडियस कैपिटल R है, इसको मैंने इसकी ज्योग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल एक्सिस, मतलब ये आपकी कोई डिस्क है, ठीक है, तो इसकी ज्योग्राफिक एक्सिस मतलब ये सेंटर पॉइंट मान लो, इसके अबाउट यदि आपने इसको ऐसे घुमाया, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, रेडियस है इसकी कैपिटल R, बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, तो भैया यहां पर सेंटर और इस पॉइंट के अबाउट जो ईएमएफ यहां पर प्रोड्यूस होगा वो होगा हाफ बी ओमेगा R स्क्वायर। ये एक रिजल्ट के तौर पे हमें याद रखना है। क्या ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे साइकिल के पहिए में हुआ था? बस साइकिल के पहिए में बस वही कहानी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होना जरूरी है। नाउ एक न्यूमेरिकल आजा, ये रहा नीट ओडिशा 2019 के एग्जाम का ये न्यूमेरिकल है। पढ़िए न्यूमेरिकल को और देखिए
A cycle wheel of radius 0.5 meter is rotated with constant angular velocity of 10 radian per second. इस लाइन को पढ़ने के बाद आपको लग सकता है कि यह सवाल सर्कुलर मोशन का हो, लेकिन जैसे ही मैं आगे आता हूं, इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द व्हील. तो ये यहां तक पढ़ते ही जैसे ही आपकी नजर यहां पर गई इस वाले वर्ड पर, तो अब आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि साइकिल का पहिया तो भैया हम सिर्फ और सिर्फ ईएमआई में घुमा रहे हैं, इसके अलावा और कहीं घुमाया है क्या? नहीं. इसके अलावा और कहीं घुमाया है क्या? नहीं. तो मतलब हो ना हो ये इंड्यूस ईएमएफ से रिलेटेड कुछ सवाल होगा, और जिसका रिजल्ट मुझे याद होगा कि हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होगा. सवाल को पढ़ो इसके आगे. उसने फिर से क्या पूछा था? ईएमएफ जनरेटेड बिटवीन सेंटर एंड रिम. वही सवाल पूछा है क्या? बस पुट द वैल्यूज. हाफ बी मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला, ओमेगा 10 रेडियन पर सेकेंड, लेंथ 0.5 का. देखना जरा यहां पर कितना आएगा. ई बराबर 2 से काटोगे ये 5 बार कटेगा. 5 5 25, तो ये आएगा 0.5 इंटू 0.25, तो ये आएगा 125, तो 0.125 वोल्ट, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर. कितनी देर लगी सवाल को? 15 सेकेंड. तो भैया एग्जाम में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपके समय को बचा सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल की यदि आपकी पकड़ मजबूत है तभी ऐसा होना पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट. अदरवाइज नॉट. ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं और टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां पे, मोशन ऑफ कंडक्टर ऑन कंडक्टिंग रेल्स. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगेन कहानी वही होगी कि रिजल्ट याद करने पड़ेंगे हम लोगों को, इसमें भी डायग्राम हमें पता होना चाहिए. मैंने तो छोटी सी हेडिंग डाल के छोड़ दिया कि भैया मोशन ऑफ कंडक्टर ऑन कंडक्टिंग रेल्स. किस प्रकार की बात चल रही है तो समझते हैं. हमने बोला कि हमारे पास में यहां पर हैं 2 कंडक्टिंग रेल्स. हमारे पास यहां पर हैं 2 कंडक्टिंग रेल्स. 2 कंडक्टिंग रेल्स हैं. अच्छा, ये जो कंडक्टिंग रेल्स हैं इनकी खास बात क्या है? तो मैंने लिखा कंसीडर 2 कंडक्टिंग रेल्स. 2 कंडक्टिंग रेल्स. रेल्स मतलब ये रेल की पटरियां जैसे मान लो, है ना. ये है आपकी स्मूथ, फ्रिक्शनलेस. बात समझ में आ रही है? स्मूथ, फ्रिक्शनलेस, और एक और चीज जीरो रेजिस्टेंस. जीरो रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस है ही नहीं. मैंने इनसे क्या किया है? इन दोनों से मैंने एक रेजिस्टेंस को जोड़ा है R. A resistance R is connected. A resistance R is connected with rods या रेल्स. ठीक है भाई. अब आगे देखो. अब मैंने क्या किया? मेरे पास में यहां पर मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है. यहां पर मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है. तो यहां पर मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है. अ मैग्नेटिक फील्ड P इज अप्लाइड हियर. कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए. अच्छा भैया, यहां पर हमने एक रॉड ली है जो इस पर मूव कर सकती है. इसकी जो लेंथ है वो है आपकी L.
नाउ मैंने बोला अनादर कंडक्टिंग रॉड of length L is moved with velocity V on rails। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने बोला भैया कि इस रॉड को मैं यहां पर चलाने वाला हूं V वेलोसिटी से। किससे चलाने वाला हूं? V वेलोसिटी। अब यदि मैं इसको चला रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए? एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। मुझे क्या चाहिए? कैसे चला सकता हूं? इसका चलना तभी पॉसिबल है भाई, वेलोसिटी दे रहे हो मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पहले क्या लगाया होगा आपने? फोर्स लगाया होगा। अरे लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा? लगाया तो होगा। क्या बोलते हो, लगाया होगा कि नहीं होगा? तो मैंने बोला कि we have applied an external force F to move rod on rails। लेकिन यदि यहां पर फोर्स है तो देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन। सिंस there is a force, it means there must be some acceleration। क्या बोलते हो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? there must be some acceleration। बट मैंने एक चीज बोली है, वो क्या बोली है बताओ? बट मैंने बोला बट rod is moving with यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये तो मैंने बोला है। तो अब यहां पर देखो, आपने इधर यदि चलाना है इसको तो क्या आपने इधर में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा, तभी ये चल पाएगा, क्योंकि पहले तो रखी थी। अब यदि इसको चलाया है, रेस्ट से मूव किया है, तो आपने क्या लगाया? एक एक्सटर्नल फोर्स यहां पर लगाया होगा। अब यदि आपने फोर्स लगाया तो इस रॉड में यूनिफॉर्म वेलोसिटी आनी चाहिए या एक्सेलरेशन? फोर्स है तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन आना चाहिए था। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि भैया मैंने इसे बोला है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो इसका मतलब, इसका ये मतलब निकल के आता है, इट मींस देयर मस्ट बी अनादर फोर्स, देयर मस्ट बी सम अनादर फोर्स which is balancing it, which is balancing external force। यस और नो? क्या यहां पर कोई ऐसा फोर्स होना चाहिए जो इसे क्या करे? बैलेंस। अब ये फोर्स के बारे में सोचो। तो मैंने थोड़ा सा यदि दिमाग लगाऊं तो इस साइड में बैलेंसिंग फोर्स आना चाहिए। अब मैंने एक बात देखी कि ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में है, तो मतलब हो ना हो यहां पर एक मैग्नेटिक फोर्स ही आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना? तो भैया यहां पर मैंने बोला कि पॉसिबिलिटी क्या है, संभावना क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ बैलेंसिंग फोर्स एफ एम, मैग्नेटिक फोर्स। मतलब यहां पर यदि मैं संभावना के बारे में सोचूं तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स ही हो सकता है। और यह बात मैं जानता भी हूं, क्या बात जानता हूं? कि व्हेन अ कंडक्टर of length L carrying current I is moved in perpendicular magnetic field,
it experiences a magnetic force, yes or no, that is Fm बराबर BIL साइन थीटा। अब चूंकि यहां पर लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो भैया Fm बराबर तो आएगा BIL। लेकिन पहला जो डाउट हमारे पास में आया है वो ये है कि करंट कहां से लाएं। सवाल तो ये है कि भैया यहां I लिखा है और मैंने तो कोई बैटरी लगाई ही नहीं है कि जहां से मैं करंट लिख सकूं। है क्या कहीं? बोलो कहीं है क्या डायग्राम में? नहीं है। अब क्या करें? ये करंट कहां से आया होगा भैया? कैसे हुआ होगा? कुछ तो भी सोचते हैं। अब जब मैं सोचने लगता हूं तो मेरे दिमाग में एक ही पॉइंट आता है कि भैया वी नीड टू फाइंड करंट इन कंडक्टर। मेरी सोच इधर की इस डायरेक्शन में चलती है कि यार कहीं ना कहीं से तो यहां पे करंट आया होगा, तभी बैलेंसिंग हुई होगी। क्योंकि देखो यदि इस रॉड को मैं चला रहा हूं तो उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा मैंने। अब एक्सटर्नल फोर्स जो भी मैं लगा रहा हूं तो उसके कारण एक्सेलरेशन आना चाहिए था, लेकिन एक्सेलरेशन तो आया नहीं। यहां पे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है मतलब नेट फोर्स 0 है, और नेट फोर्स 0 है इसका मतलब किसी ना किसी ने इसको क्या किया होगा? बैलेंस किया होगा। यस और नो? यस और नो? तो भैया अब मैं यहां पे सोचता हूं करंट कहां से लाऊं। अच्छा, तो अब मेरे दिमाग में एक पॉइंट आता है कि व्हेन अ कंडक्टर मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड P perpendicular to its length with velocity V, an EMF is induced in कंडक्टर, और वो आएगा E बराबर VBL। यार EMF तो आ गया लेकिन करंट तो आया ही नहीं। तो अब यहां पर ध्यान से देखो कि जब ये रॉड यहां पर आगे सरकेगी तो बेसिकली ये आपका बिहेव करेगा E बराबर VBL। अब जरा ध्यान से देखना कि जैसे ही इसने आगे सरकना चालू किया वैसे ही यहां पर एक सर्किट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, जिसमें एक रेजिस्टेंस है और ये एक EMF है। मतलब इसमें से करंट फ्लो होने लग गया है। यस और नो? तो मैंने क्या लिखा भैया कि जैसे ही ये इंड्यूस EMF आया तो वैसे ही यहां पर क्या हुआ? लूप कंप्लीट हुआ और करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। एज द रॉड मूव्स, जैसे ही रॉड चलती है, EMF इंड्यूसेस अक्रॉस इट्स एंड्स, इसके सिरों के पर EMF इंड्यूस होता है। सर्किट गेट्स कंप्लीट, सर्किट पूरा होता है एंड करंट I स्टार्ट्स फ्लोइंग। करंट I यहां पर फ्लो होना स्टार्ट होता है, जो कि है इंड्यूस करंट, और ये आएगा E बाई R। R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ध्यान रखना, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट है। तो भैया I बराबर कितना आएगा? I बराबर आएगा VBL अपॉन R। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो कितना आएगा? BIL। तो BI की जगह आएगा VBL अपॉन R इंटू L और साइन 90 जो कि था। सो इट इंप्लाइज FM बराबर आ चुका है VB² L² अपॉन R। ये है वो मैग्नेटिक फोर्स जो यहां पर लग रहा है।
क्या यही आपका एक्सटर्नल फोर्स होगा? एफ एक्सटर्नल बराबर भी आएगा वी पी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां पर सवाल बनता है कि ये डायग्राम दे देंगे ऐसा कुछ तो भी, और बोलेंगे कि इस रॉड को जिसकी लेंथ एल है, अब समझना यहां पर वो रेजिस्टेंस भी दे सकते हैं, इसका भी, इनका भी दे सकते हैं, तो वो ध्यान रखना। बोले कि इसको यदि v वेलोसिटी से चलाना है तो कितना एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, तो वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर आर, वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर, वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर। याद हो जाएगा। एक और पॉइंट इसमें पूछा जाता है, वो है पावर डेवलप इन मूविंग द कंडक्टर। एक पॉइंट और पूछा जाता है, वो क्या है? वो है भैया आपकी सिंपल सी बात है, पावर डेवलप्ड इन मूविंग द कंडक्टर। अच्छा, पावर का फॉर्मूला किसी को आता है क्या? थोड़ा बहुत। देखो, पावर के बारे में मैं सोचता हूं तो मैं एक ही बात सोचता हूं, वो क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। भाई पावर के बारे में सबसे पहले मेरे दिमाग में जो बात आती है वो आती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। यस और नो? अरे आती है क्या? हाँ सर जी आती है। या फिर पावर के बारे में मेरे दिमाग में जो दूसरी बात आती है वो आती है फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। अरे बोलो। हाँ सर जी आती तो है। अरे आती है ना, बस तो काम खत्म। क्या लिखूं बताओ? अरे बोलो क्या लिखूंगा? P बराबर एफ एक्सटर्नल डॉट वी डॉट कॉस जीरो। एक्सटर्नल फोर्स वेलोसिटी और कॉस जीरो। यार पावर कितनी आएगी? ये आएगा वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर, ये आएगा वी और ये आएगा 1। तो आप लिखोगे इट एम्प्लाइज P बराबर वी स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो ये है पावर डेवलप्ड या पावर रिक्वायर्ड एक्सटर्नल एजेंट की, यही आंसर आएगा पावर डेसिपेटेड में। पावर डेवलप नहीं लिखना चाहिए था, पावर रिक्वायर्ड लिखना चाहिए था ना, पावर रिक्वायर्ड इन मूविंग द कंडक्टर, या मैं बोलूं पावर डेसिपेटेड, क्योंकि जितना आपको चाहिए उतना ही यहां पर आंसर में आएगा। पावर रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू मूव द कंडक्टर ऑफ लेंथ L in uniform magnetic field B with the uniform velocity V in a on a conducting rails of resistance capital R। ये आपके पास में पावर आ जाएगी और यही आपके पास में पावर डेसिपेशन का भी फॉर्मूला आएगा। मतलब यदि मैं यहां पर पूछूं आपसे पावर डेसिपेटेड थ्रू रेजिस्टेंस, तो इसका आंसर क्या लिखोगे? तो आप बोलोगे P बराबर आएगा आई स्क्वायर आर, लेकिन I बराबर क्या है? E बाई आर। E क्या है? वी बी एल अपॉन आर। सो देयरफॉर P बराबर कितना आएगा? वी बी एल अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर। सो भैया इट एम्प्लाइज पावर डेसिपेटेड का आंसर भी आएगा वी स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर। पावर डेसिपेटेड का भी आंसर आ रहा है वी स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर। मतलब जितनी पावर आप एक्सटर्नली लगा रहे हो वो कहां आ रही है? रजिस्टर में डेसिपेट हो रही है, रजिस्टर में डेसिपेट हो रही है, रेजिस्टेंस में डेसिपेट हो रही है। यस और नो? यस और नो? दैट्स इट, खत्म। रिजल्ट याद रखने हैं, बहुत ज्यादा आपको एक्स्ट्रा उछल कूद करने की यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक यदि चीजों पे ध्यान देंगे
तो फिर आपका काम बड़े ही आराम से यहां पर हो जाएगा। यस और नो, ठीक है, कोई दिक्कत? श्योर है? यहां पर एक सवाल दिया गया है, थोड़ा सा पुराना सवाल है, देखो ये अलग ही टाइप का सवाल बन रहा है। A thin semicircular conducting ring PQR radius R falling with its plane vertical in a horizontal magnetic field B as shown in the figure. The potential difference developed across the ring when its speed is V is. अब देखो यहां पर क्या है, रॉड वॉड तो हम लोगों ने बहुत देख ली है, देखी है कि नहीं देखी है? बिल्कुल देखी है। तो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, इसको ऐसे समझो, इसको यदि समझना है तो देखो ये ऐसे है, इसकी रेडियस है बेटा कैपिटल आर पी क्यू आर, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू और ये पॉइंट है आर, और बेटा ये गिर रही है ये वाले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, ठीक है, इतना ही दिया है। उसने पूछा है थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग है, पतली है, सेमी सर्कुलर है, शेप दिया है, कंडक्टिंग रिंग है, रेडियस आर है, फॉलिंग विद इट्स प्लेन वर्टिकल इन हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा हॉरिजॉन्टल, और ये ऐसे गिर रही है नीचे, बोर्ड से बाहर निकल के सोचो, ये ऐसे गिर रही है, ठीक है, ऐसे रिंग गिर रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, दिखने में तो वही दिख रहा है, हाँ वैसे ही। तो अब इसका कैसे निकालूं, तो भैया इसका एक बात ध्यान रखना, E बराबर वी बी एल साइन थीटा में जब कभी ऐसा सवाल आए तो एल को लेना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एंड पॉइंट्स, बिटवीन एंड पॉइंट्स, मतलब इस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो है ना ऐसा हो जाएगा कि ये जो है ये ऐसे रॉड गिर रही है, ये पॉइंट P आएगा, ये पॉइंट R आएगा, Q को सप्रेस कर दिया, इसकी जो लेंथ आएगी वो आएगी 2R, ये वेलोसिटी V से गिर रही है इस वाले मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहां पर जो E बराबर आएगा V B और लेंथ की जगह आएगा 2R, लेंथ की जगह क्या आएगा 2R, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आएगा 2VB और R आने वाला है। नाउ कौन सा हायर पोटेंशियल और कौन सा हायर टर्मिनल और कौन सा लोअर टर्मिनल, तो देखो भैया ये नीचे गिर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है अंदर, तो ये ऐसे गिराया मैंने, ऐसे गिराया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर लगाया, अंगूठा किधर आया इधर, इधर आया, मतलब ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। पुराना सवाल है 2014 का। अब क्या ना कई बच्चों को लग सकता है कि जीरो, क्योंकि रॉड तो है ही नहीं, अब रॉड नहीं है तो इसको पता नहीं कौन कौन सा दिमाग लगा लेते कई बार, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम, और कुछ तो भी सोच लेते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट पे। आंसर कैसे निकालना है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर तो 2R BB तो एक ही जगह दिख रहा है और R इज एट हायर पोटेंशियल। अब कई हो सकते हैं कि इसको πR BB लगा दें, लेकिन आंसर आएगा 2R BB। हमें लेना है डिस्प्लेसमेंट, हमें क्या लेना है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये चीजें एनसीईआरटी में दिख तो नहीं रही है, लेकिन सवाल पहले पूछा जा चुका है, तो आगे भी कभी हो सकता है पूछ ले। ट्रिक क्या याद रखनी है, जब E बराबर VBL साइन थीटा है तो L का मतलब आपको लेना है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एंड पॉइंट्स। इस पॉइंट को दिमाग में रखना। तो जो मैंने बहुत टाइम से आपको ये वेरी शॉर्ट नोट्स में जो चीजें लिखनी है वो बोली नहीं है, लेकिन ये कॉमन सेंस है कि भाई यार इतना यदि आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कौन सी चीज फॉर्मूला कॉपी में जाएगी और कौन सी नहीं जाएगी। समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं बस। तो अभी ये वो टॉपिक था जो एनसीईआरटी में था बेसिकली, लेकिन हमने इसको काफी लेंदी वे में काफी कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए कंप्लीट करने की कोशिश की है, छोटी छोटी चीजों के साथ में। अब ये एक पॉइंट है जो आपको यहां पर 2014 के एमसीक्यू के कारण मैंने यहां पर बताया, अदरवाइज हो सकता है कि ये मेरे से मिस आउट हो सकता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, नीट के लेवल के बेसिस पर ही हम बात करते हैं। पहले काफी अच्छा लेवल था,
डे ऑन डे धीरे बहुत लेवल में अंतर आते रहता है, लेकिन हम हमेशा पढ़ते समय हायर साइड में ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलो क्या याद रखना था कि L क्या है, E बराबर VBL साइन थीटा में L क्या है, डिस्प्लेसमेंट। L क्या है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ एनी फिगर। ठीक है, यदि मैं यहां पर आपसे सवाल पूछता ना कुछ और, लाइक जैसे मान लो मैं रिंग को गिरा दूं यहां पर, ठीक है, तो भैया इसको दो पार्ट्स में तोड़ दो, ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग। ठीक है, नाउ इसी के साथ में बेटा हम लोग अपने इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं समाप्त। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। तो तब तक के लिए